हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजन में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए ड्राइंग सब्जेक्ट का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज़। ये आपका आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि आपका किसी भी यानी कि सभी जो ट्रेड होते हैं आईटीआई के, जितने भी 1 वर्षीय 2 वर्षीय जो जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसके क्या क्या यूज़ है, वो हमें किस तरह से एक अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिरकार हमारे सिलेबस में क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इसे बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम लोग ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, ताकि हम जो भी ड्राइंग बनाते हैं वो अच्छी तरीके से ईजिली और एक्यूरेट तरीके से बन सके। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे क्वालिटी के इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आपके किन किन उपकरणों की ज़रूरत होती है एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला है हमारा ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर। इसके बारे में अभी सिर्फ हम लोग नाम जानते हैं, उसके बाद एक एक करके हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ड्राइंग बोर्ड, उसके बाद टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर जिसका 2 सेट में होता है 45 और 30-60 डिग्री का। नेक्स्ट है फोर्थ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, 5th नंबर पे स्केल, 6 प्रोटेक्टर, 7 फ्रेंच कर्व और 8 नंबर पे ड्राइंग पेपर। इसके अलावा 9 नंबर पे आपका ड्राइंग पेंसिल, सैंड पेपर, इरेजर, ड्राइंग पिन, डस्टर, रोल एंड ड्रॉ और 5th नंबर पे है ड्राफ्टिंग मशीन। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आपको दिए गए हैं, लेकिन हालांकि आपको आईटीआई में इन सभी का कुछ का ही सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको सिलेबस में इन सब के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एक अच्छा ड्राइंग बनाने के लिए आपको ये सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। और आपके जब एग्जामिनेशन होते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी होते हैं, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए आपके इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला है हमारा ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या है? एक तरह का बोर्ड ही है, लकड़ी का तख्ता इसे कह सकते हैं। ये आपके अलग अलग इसका बनावट जो होता है नॉर्मल जो बोर्ड होता है उससे अलग होता है। इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका लकड़ी का बना होता है। इसका आप उल्टा साइड यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एक छोटे छोटे पट्टा, लकड़ी का पट्टा यानी कि जिसे हम लोग स्ट्रिप कहते हैं, उससे बना होता है। ये लकड़ी का पतले पतले स्ट्रिप से बना होता है, जिसे मजबूती से पकड़ने के लिए ये बैटन लगा होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप होते हैं उसे मजबूती से पकड़े रहने के लिए क्या यहाँ पे लगाया होता है बोर्ड में, तो इसे हम लोग बैटन कहते हैं। और यहाँ पे आप पीछे साइड में ही देख सकते हैं, इसके पार्ट्स को हम लोग एक एक करके जानते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका वर्किंग एज का हम लोग फंक्शन बाद में जानेंगे। और इसे कहते हैं एबनी। ये होता है एक ख़ास तरह का यहाँ पे किनारा बना होता है, ताकि यहाँ पे सेट स्क्वायर का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। सेट स्क्वायर क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये लकड़ी का बना होता है, इसका ऊपर वाला सतह पूरी तरह से फ्लैट होता है। इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ड्राइंग पेपर होता है उसे हम लोग पिन या क्लिप या टैप के द्वारा यहाँ पे फिक्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जो होता है वो अलग अलग साइज में होता है, जैसा कि यहाँ पे टेबल में एक लिस्ट में देख सकते हैं। और
इसे हम लोग ड्राइंग बोर्ड को डी या बी से डिनोट करते हैं। तो किसी किसी बुक में आपको डी से डिनोट किया हुआ मिलेगा और कहीं कहीं पे बी पे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे बी से आपको डिनोट किया हुआ है, यानी कि बी से आप बोर्ड समझ लीजिए। तो यहाँ पे 4 साइज दिए हुए हैं, इसी को आपको याद रखना है। ये आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन में जब आप ITI कंप्लीट कर लेंगे तो कंपटीशन एग्जामिनेशन में या आपके जब ट्रेड के एग्जामिनेशन होंगे एनुअल एग्ज़ाम, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो B0 का साइज जो होता है, यहाँ पे ये जो साइज है mm में दिया हुआ है, यानी कि 1000 mm। 1000 mm में लगभग आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि ड्राइंग में जितने भी मेज़रमेंट होते हैं उसे हम लोग mm में ही रीड करते हैं, यानी कि मिलीमीटर में। इसीलिए आपको ये चीज़ों का यहाँ पे आदत डालनी होगी। तो यहाँ पे B0 का जो साइज होता है वो आपका 1000 इंटू 1500, 1000 इंटू 1500 mm, ये सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड का साइज है। उसके बाद आप आइएगा तो B1 जो है B0 से छोटा है, इसमें आपका 700 गुना 1000। यहाँ पे जो 1000 है वो आपका लंबाई होगा, यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं 1000 आपका लंबाई है, यानी कि ये लेंथ है ड्राइंग बोर्ड का, और ये आपका विड्थ यानी कि चौड़ाई, सॉरी 1500 जो है वो आपका लेंथ है और 1000 जो है वो आपका विड्थ है यानी कि चौड़ाई है। तो चौड़ाई जो होता है वो लंबाई से कम होता है, यानी कि जो बोर्ड का जो शेप होता है, आकार होता है, वो आपका आयताकार शेप में होता है। तो इस तरीके से आप इसके साइज को याद रखना होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं B1 7 700 गुने 1000, B2 500 गुने 700, B3 350 गुने 500। इसको आपको याद करना आपको बिल्कुल आसान है। आप इसको याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा साइज का जो बोर्ड होता है उसको याद करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो साइज है बोर्ड का वो 1000 गुने 1500 है, और सबसे छोटा का भी याद कर लीजिए B3। 4 साइज में आपको 4 साइज याद रखना है, B3, B0, B1, B2 और B3। तो सबसे छोटा जो है 350 गुने 500। तो इसका जो लेंथ है, लंबाई ये हमारा 1500 है। ये 1500 को आप लगभग हाफ कर दीजिए, ठीक है। ये विड्थ आपका सेम रहेगा, यानी कि जो बड़े वाले साइज का जो विड्थ है वो अगला यानी कि उससे छोटा वाला जो ड्राइंग बोर्ड है उसका लंबाई बन जाएगा, और ये जो उसका लंबाई था वो उसका चौड़ाई बन जाएगा, उसका आधा जो है चौड़ाई बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000, यहाँ पे ये आपका क्या है B यानी कि ब्रेथ है, और ये हमारा लेंथ है 1500। तो ये यहाँ पे आ गया, यानी कि लेंथ बन गया 1000, और इसका आधा 1500 का आधा, लगभग पूरी आधा नहीं होगा, यहाँ पे लगभग आधा 700। उसी तरह से ये 700 फिर से अगला में उसका लेंथ बन गया, और इसका आधा यहाँ पे चौड़ाई, फिर से ये अगले में लेंथ है, और इसी तरह से इसका आधा चौड़ाई। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। ये सारे डेटा आपको आपके बुक में मिल जाएगा। कोशिश करिए एक बुक रखने का, और बाकी जो भी है इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा T²। तो T² जैसे कि अभी हमने देखा था ड्राइंग बोर्ड पे एक नाम हमने लिया था T²। तो T² का सबसे पहले बनावट देखते हैं। तो इसका जो शेप है ये T आकार का होता है, T शेप में होता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं T²। तो T² में ये लकड़ी का भी बना होता है, और जनरली आजकल ये आपको सेल्यूलॉइड या प्लास्टिक फाइबर के भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो होता है 2 आपका स्ट्रिप पट्टा से बना होता है, कह सकते हैं। इसको कहते हैं हेड या स्टोक, इसको कहते हैं हेड या स्टोक, और ये होता है हमारा ब्लेड। लंबे वाले भाग को कहते हैं ब्लेड। दोनों का यहाँ पे काम है, और दोनों जो फिटेड होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे से फिटेड होते हैं। तो यहाँ पे इसका काम क्या है, इसका प्रयोग हम लोग ड्राइंग बोर्ड के साथ में, ड्राइंग बोर्ड एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। तो ड्राइंग बोर्ड का ये वाला जो किनारा है,
इस वाले किनारे में हम लोग यहाँ पे टी स्क्वायर को क्या करते हैं, फिट करते हैं। ये जो वर्किंग इबनी वर्किंग एज है, यहीं पे टी स्क्वायर को यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद हम लोग टी स्क्वायर की मदद से हॉरिजेंटल और जो सेट स्क्वायर होता है उसको रेफरेंस देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा इस फिगर में ये जो पोर्शन है ये हमारा बोर्ड है और यहाँ पे इसके इस किनारे पे सेट टी स्क्वायर लगा हुआ है और इसकी मदद से हम लोग हॉरिजेंटल लाइन खींच सकते हैं और हॉरिजेंटल लाइन का पैरेलल खींच सकते हैं। जनरली आजकल जो मार्केट में आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से टी स्क्वायर देखने को मिलेगा। इसमें आपका इस तरीके से स्केल भी बना होता है। और तो टी स्क्वायर में आपको याद रखना है कि इसे कहते हैं स्टॉक, ठीक है। ये छोटे वाले जो टुकड़े होते हैं स्ट्रिप कह सकते हैं, इसे कहते हैं स्टॉक। ये लंबा वाला ब्लेड है, इसी पे हमारा वर्किंग एज होता है। वर्किंग एज कहने का मतलब इसी पे हम लोग को काम करना है। इधर पीछे वाले साइड से यानी कि नीचे वाले साइड से काम नहीं करना है, ऊपर वाले से काम करना है। यही हमारा वर्किंग एज होता है, ठीक है। हालांकि ये लकड़ी वाले में किसी में आपको ये पैरेलल भी नहीं मिलेगा, यानी कि ये टेपर हल्का सा तिरछा होता है और ये 90 डिग्री का होता है। इसे भी आपको याद रखना है। और इसका जो यूज़ है वो आपको याद रखना है। इसका प्रयोग हम लोग हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का पैरेलल, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए करते हैं। और दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है, सेट स्क्वायर को रेफरेंस देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये सिर्फ आपका ड्राइंग बोर्ड के साथ ही यूज़ में प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको यानी कि ITI में आपको ड्राइंग बोर्ड भी प्रयोग नहीं करना, और ड्राइंग बोर्ड आप प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको टी स्क्वायर भी आपको प्रयोग नहीं करना है। लेकिन आपको ये आपकी इसकी मतलब आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेट स्क्वायर। जो सेट स्क्वायर होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखा होगा बचपन में ही, लेकिन वो छोटा साइज का होता है। लेकिन आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसे बनाने के लिए आपको बड़े साइज का ड्राइंग यानी कि सेट स्क्वायर लेना होगा। जो कि आपका जो ये जो होता है इसमें आपका ट्रायंगल जो होता है एक सेट में 45, 45 और 90, 45, 45 और 90, दूसरे सेट में 30, 60 और 90। तो इस ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये आपका इसका जो मटेरियल होता है ये आपको टीन या आपका प्लास्टिक या सेल्यूलोड, जो पारदर्शी होता है वो प्लास्टिक या सेल्यूलोड का बना होता है। जनरली वही काम में लाया जाता है। तो आपको जो मार्केट में लेना है, आपको जो लेना है ड्राइंग के लिए वो 200 mm, जो ये वाला साइज होता है 45 एंगल जिसमें होता है वो 200 mm का, और जो जिसमें 30, 60 का होता है इसमें ये 250 mm साइज का होता है। तो ये बड़ा वाला आपको मार्केट से लेनी है, जो कि आपको स्टेशनरी बुक में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका प्रयोग क्या है। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन का वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का पैरेलल, और जो वर्टिकल लाइन खींच लिया हमें उसका पैरेलल खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। साथ साथ इंक्लाइन लाइन यानी कि एक तिरछा रेखा झुका हुआ लाइन खींचने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और इंक्लाइन लाइन का पैरेलल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इंक्लाइन लाइन जो होता है, तिरछा रेखा जो होता है, ये आप कितनी डिग्री में खींच सकते हैं। तो इसके प्रयोग से जो 45 डिग्री है, यानी कि सबसे पहले छोटा से देखते हैं तो 35 डिग्री का 30 डिग्री का आप इंक्लाइन खींच सकते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल से इसे 30 डिग्री पे आप झुका के खींच सकते हैं, 60 डिग्री पे खींच सकते हैं, 90 पे खींच सकते हैं, 45 पे खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप खींच सकते हैं। लेकिन आपको आप इसे ये जो सेट स्क्वायर होता है इसके अलावा यहाँ पे जो एंगल दिए हुए हैं इसके अलावा आप जो 15 डिग्री जो होता है, 15 डिग्री का गुणज यानी कि 15, 30, 45, 60 इस तरीके से 15 डिग्री का जो गुणज है, जितने भी कोण आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी यूज में आता है ये सेट स्क्वायर। इसके अलावा आप यहाँ पे जो सर्कल देख रहे हैं
यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए भी सेट स्क्वायर का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि आप जैसे आप सभी को पता है कि एक जो सर्कल होता है वो आपका 360 डिग्री का होता है, एक पूरा सर्कल। तो इसे आप बराबर बराबर पार्ट में बांट सकते हैं, जैसे कि 2 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, 4 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, 8 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, उसी तरह से 6 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, 12 इक्वल पार्ट में। इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे एक बार यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, यानी कि एक पूरा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो 2 इक्वल पार्ट, और इसे हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे तो ये 4 इक्वल पार्ट। उसी तरह से यहाँ पे 45 डिग्री का आप ये करेंगे तो इस तरीके से ये 8 इक्वल पार्ट इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एंगल का प्रयोग करते हुए। तो इसमें आपको जनरली याद रखना है, याद रखने वाली जो बातें हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका मटेरियल जो कि प्लास्टिक, सेल्यूलोइड या टीन का भी बना होता है या लकड़ी का भी बना होता है, लेकिन हम लोग इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग नहीं करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ आपको याद रखना है तो हॉरिजेंटल लाइन और उसका हॉरिजेंटल का पैरेलल वर्टिकल और वर्टिकल का पैरेलल इंक्लाइंड और इंक्लाइंड लाइन का पैरेलल खींचने के लिए साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग 15 डिग्री का जो गुनज होता है 15, 30, 45, 60 इतना का हम लोग एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एंगल मेजर भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं सेट स्क्वायर की मदद से। हम लोग जानते हैं कि सेट जो एंगल मेजर करना होता है या ड्रॉ करना होता है, इसके लिए हम लोग चांद यानी कि जो प्रोटेक्टर होता है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन आप सेट स्क्वायर की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका लिमिटेशन है अब 15 का गुणज वाले ही यहाँ पे आप सेट स्क्वायर की मदद से एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। प्रैक्टिस में हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स ये जनरली इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ही होता है, लेकिन जो आपके स्टेशनरी में जो मिलेगा वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं लेना है। इसमें आपका तरह तरह के छोटे साइज का, बड़े साइज का कंपास और डिवाइडर यहाँ पे इस बॉक्स में रखे होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कह सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्या क्या होता है। लार्ज साइज का कंपास, इंटरचेंजेबल पेंसिल यानी कि पेंसिल जो चेंज कर सकते हैं, फिर लेंथनिंग बार, उसके बाद स्मॉल बो कंपास, छोटे साइज का कंपास, लार्ज साइज का डिवाइडर, स्मॉल बो डिवाइडर और इंक पेन और इंकिंग पेन। और उसके साथ में जो कंपास पे जो पेंसिल पे जो मैकेनिकल पेंसिल होता है उस पर जो आपका लेड लगा होता है उसका बॉक्स भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ छोटे साइज का, बड़े साइज का यहाँ पे कंपास और डिवाइडर रखे हुए हैं। जनरली एक इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, उसमें यही सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं जो कि आपको काम में नहीं लाना है। आपको मार्केट से एक सिंपल सा कंपास ही लेना है, उसी से आपका जो ड्राइंग है काम चल जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको शौक है इससे काम करेंगे तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केल। तो स्केल का प्रयोग जैसा कि हम सभी बचपन से करते आ रहे हैं, स्केल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं किसी भी साइज का। यानी कि जो इसका साइज होता है स्केल जनरली हम 15 सेंटीमीटर यानी कि 150 mm और 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm वाले स्केल का प्रयोग करते हैं। ये जो होता है आपका लकड़ी का बना हो सकता है, फाइबर का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है या सेल्यूलोइड। जनरली हम लोग इसे जो पारदर्शी होता है यानी कि प्लास्टिक या सेल्यूलोज का जो बना होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो जो 15 सेंटीमीटर यानी कि 150 mm का जो लंबाई का जो स्केल होता है, इसका जो थिकनेस होता है ये आपको पूछ सकता है। तो ये आपका 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है। और जो 30 सेंटीमीटर जो लंबाई होता है जिस स्केल का यानी कि 300 mm, उसका जो थिकनेस होता है वो आपका 30 mm चौड़ाई होता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है।
तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं वो अगले पार्ट 2 में आपको मिलेगा। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, मैं कोशिश करूंगा सभी आपको कवर कराने का। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो मैं प्रैक्टिस यानी कि खुद यहाँ पे बनाकर यहाँ पे आपको वीडियो डालूंगा, तो जिससे आप देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो ITI के स्टूडेंट्स होता है उनके लिए नया सब्जेक्ट होता है, इसीलिए शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। तो आप शुरुआत से अगर वीडियो देखते हैं तो आपको उम्मीद करता हूँ जो भी परेशानी होती है वो आपका दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।